आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर चुके हैं। तृतीय अंक की कथा वस्तु चल रही है, जहाँ यज्ञ कर्म में अपने निश्चित कर्म को समाप्त करने के पश्चात राजा दुष्यंत को ऋषियों के द्वारा अनुमति दी गई है आराम करने के लिए। और तब राजा दुष्यंत मन में सोचता है कि मैं कहाँ जाकर अपने श्रम पीड़ित या काम पीड़ित मन को सांत्वना प्रदान करूं। और तब सोचता है कि इस स्थिति में या इस उग्र ताप की वेला में शकुंतला मालिनी नदी के किनारे पर लता कुंजों में होती है, तो निश्चित रूप से वहीं मेरा मनोविनोद होगा, तो मैं वहाँ पर चलता हूँ। इस कथा सूत्र के साथ हम आगे चलते हैं। देखिए, परिक्रम में अवलोक्य च, राजा दुष्यंत घूमता है और अवलोक्य च देखकर, घूमकर और देखकर, अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतलया भवितव्यम। अस्मिन् इस वेतस परिक्षिप्ते, वेतस बांस के जो वृक्ष हैं या बांस वाले जो मंडप है उससे परिक्षिप्त घिरे हुए, वेतस बेंत से घिरे हुए, चारों ओर से बेंत से घिरे हुए लता मंडपे, लता मंडप में शकुंतलया सन्निहितया भवितव्यम, शकुंतला को सन्निहित होना चाहिए। शकुंतला को इस बेंत से घिरे हुए लता मंडप में भवितव्यम उपस्थित होना चाहिए। तथा ही क्योंकि, अधोविलोक्य नीचे की ओर देखकर। अपने इस मंतव्य का कारण बताते हुए दुष्यंत कहते हैं, अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जघन गौरवात पश्चात द्वारे अस्य पांडुसिक्ते पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा। कि द्वारे अस्य पांडुसिक्ते, अस्य इसके, पांडुसिक्ते, पांडु किंचित पीले वर्ण की, सिक्ता कहते हैं रेत को, तो किंचित पीले वर्ण की सिक्ते रेत राशि वाले द्वारे, द्वार पर। पुरस्तात् अभ्युन्नता, पुरस्तात् आगे की ओर, अभिउन्नता किंचित उठी हुई, अभी किंचित, उन्नता ऊपर की ओर उठी हुई, और पश्चात पीछे की ओर से, जघन गौरवात, जघन स्थल की गुरुता के कारण, कटि प्रदेश अथवा जंघाओं की गुरुता के कारण, भारीपन के कारण, पश्चात पीछे की ओर से, अवगाढ़ा गहरी धंसी हुई, पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा, अभिनवा अभिनव नवीन, पद पंक्तिर दृश्यते, पद पंक्ति पैरों के चिन्ह, दृश्यते दिखाई देते हैं। शकुंतला को इस बेंत से घिरे हुए लता मंडप में उपस्थित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस लता मंडप का जो द्वार है, जहाँ पर पीले वर्ण की रेत राशि है, उस रेत राशि पर नवीन पद पंक्ति दिखाई दे रही है, पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और ये चिन्ह शकुंतला के ही पैरों के हैं। इसका निश्चय करने के लिए राजा दुष्यंत कारण बताता है कि यह नवीन पद पंक्ति, जो पैर का चिन्ह है, वो आगे की तरफ से कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ है और पीछे की ओर से एड़ी के स्थान से गहरा धसा हुआ है। क्योंकि जो शकुंतला है उसका जो जघन स्थल है वह गुरु है, भारी है, इसलिए एड़ी का जो हिस्सा है वह धसा हुआ है और पंजे का जो हिस्सा है वह किंचित ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो यह निश्चित ही शकुंतला की ही पद चिन्ह है, शकुंतला के पैरों के निशान है, तो उसे यहाँ इस लता मंडप में उपस्थित होना चाहिए। क्षमा कीजिए। फिर देखिए इसे एक बार, अस्य इस लता मंडप के पांडु सिक्ते पीत वर्ण की रेत राशि वाले द्वारे, द्वार पर। पुरस्तात् आगे की ओर से, अभ्युन्नता ऊपर की ओर उठी हुई, तथा जघन गौरवात जघन स्थल की गुरुता के कारण, भारीपन के कारण, पश्चात पीछे की ओर से, अवगाढ़ा गहरी धसी हुई, अभिनवा नवीन, पद पंक्ति दृश्यते पैरों के चिन्ह, पैरों की पंक्ति दृश्यते दिखाई दे रही है। व्याकरण देखिए यहाँ, अभ्युन्नता
अभि उपसर्ग है यहाँ और उत उपसर्ग है, दो उपसर्ग हैं, अभि और उत, और फिर नम धातु है, उससे इक्ता प्रत्यय अभ्युन्नत, और फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगाया, टाप का आशेष रहता है, तो ये हुआ अभ्युन्नता। अवगाढ़ा पद है, देखिए अव उपसर्ग है, गाह धातु है और इक्ता प्रत्यय, और वही स्त्रीलिंग की विवक्षा में हम टाप लगाएंगे तो आशेष रहेगा और अवगाढ़ा पद बनता है। जघन गौरवाद, जघन गौरवात, जघनस्य गौरवम तस्मात्, षष्ठी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर, जघनस्य षष्ठी का लोप होकर जघन गौरव बना, और फिर पंचमी विभक्ति का एक वचन बना गौरवात्म, तो जघनस्य गौरवम षष्ठी तत्पुरुष और तस्मात् पंचमी का एक वचन जघन गौरवात। अलंकार यहाँ पर देखें तो सबसे पहले पर्यायोक्त अलंकार है, क्योंकि यहाँ लता मंडप में प्रवेश रूप कारण नहीं बताया अपितु पद पंक्ति का उल्लेख किया है, कारण नहीं बताया, कार्य का उल्लेख किया है, तो उसके कारण यहाँ पर पर्यायोक्त अलंकार की उपस्थिति है। फिर यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि नवीन पद पंक्ति दिखाई दे रही है, तो लता मंडप में प्रवेश रूप जो साध्य का अनुमान हो रहा है, उससे यहाँ पर अनुमान अलंकार की उपस्थिति है। और साथ ही यहाँ पर हेतु या उपमान अलंकार भी कहा गया है, सादृश्यात् सदृश ज्ञानम उपमानम, इस आधार पर उपमान अलंकार का प्रयोग माना गया है, और कारण का निर्देश किया है, इसलिए हेतु अलंकार हो जाता है। और जो राजा का विचार है वह अत्यंत स्वाभाविक है, या उसकी पद पंक्ति जो है वह भी स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक स्थिति का वर्णन होने से यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और साथ ही छंद है यहाँ पर आर्या जाति। अब आगे का कथा सूत्र देखिए, यावद विटप अंतरेण अवलोकयामि, तो राजा कहता है यावत तब तक, विटपांतरेण इन वृक्षों की ओर अवलोकयामि देखता हूँ, अर्थात प्रिया को ढूंढता हूँ, परिक्रम में घूमकर, मंच पर घूमकर, तथा कृत्वा वैसा ही करके, अर्थात वृक्षों के मध्य देखकर, सहर्षम हर्ष के साथ, एकाएक प्रसन्नता हो जाती है, अपना सोचा हुआ जैसे ही पूरा होता है तो अत्यंत प्रसन्नता का भाव राजा के मुख पर दिखाई देता है। सहर्षम हर्ष के साथ कहता है अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अरे नेत्रों को तो निर्वाण ही लब्धम प्राप्त हो गया। तीन पद हैं यहाँ पर देखिए, और कितना सुंदर भाव इन तीन शब्दों के माध्यम से कालिदास ने हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया है। जो मन चाहा है वो उसे मिल गया। नेत्र का निर्वाण, नेत्र कार्य करते हैं रूप को देखने का, और नेत्रों का निर्वाण हो गया, जो कुछ चाहिए या देखना चाहता है वह उपस्थित हो गया नेत्रों के समक्ष, तो मानो नेत्रों को निर्वाण मिल गया। अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अरे नेत्रों को निर्वाण प्राप्त हो गया, या नेत्रों के लिए जो अभिलषित है, परमानंद है, उसकी प्राप्ति हो गई। एषा मे मनोरथ प्रियतमा सकुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयाना सखीभ्याम अन्वास्यते। एषा मे मनोरथ प्रियतमा, यह मेरे मनोरथों की प्रियतमा या अभिलाषा मात्र से प्रियतमा, हृदय वल्लभा शकुंतला, सकुसुमास्तरणम, पुष्पों से युक्त आस्तरण वाली, पुष्पशैया वाली, शिलापट्टम, शिलापट्ट पर, अधिशयाना, सोती हुई अथवा लेटी हुई, सखीभ्याम अन्वास्यते, सखियों के द्वारा सेवा की जा रही है। भवतु ठीक है, श्रोष्यामि आसाम विश्रम्भ कथितानि, आसाम इन सखियों के, विश्रम्भ कथितानि विश्वसनीय वार्तालाप को, या विश्वस्त जो एकांत में परस्पर सखियों के मध्य हो रहा है, ऐसे विश्रम्भ कथितानि विश्रम्भ या विश्वस्त वार्तालाप को श्रोष्यामि सुनूंगा। इति विलोकयन स्थितः, ऐसा देखकर देखता हुआ स्थितः खड़ा रहता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, और तब प्रविशति रंगमंच पर प्रवेश होता है, यथोक्त व्यापारा जैसा कहा गया वैसे ही व्यापार में संलग्न, सखीभ्याम सह शकुंतला सखियों के साथ शकुंतला रंगमंच पर प्रवेश करती है, अर्थात रंगमंच पर पर्दा हटता है और वहां पर लता मंडप का
दृश्य है जहाँ शकुंतला सकुसुमास्तरण शिलापट्ट पर अधिशयित है, पुष्पशैया वाले शिलापट्ट पर लेटी हुई है और सखियां उसकी सेवा कर रही हैं। सख्यो उपवीज्य सस्नेहम, प्रियंवदा और शकुंतला दोनों ही स्नेह पूर्वक उपवीज्य, उपवीजन कहते हैं हवा करने को, पंखा झलने को, तो स्नेह पूर्वक पंखा झलकर पूछती हैं शकुंतला से, हला शकुंतले सखी शकुंतला अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवातः, अपि क्या नलिनी पत्रवातः कमलिनी के पत्तों की वायु ते सुखयति तुम्हें सुख प्रदान कर रही है। स्मरण कीजिए जहाँ ऋषि कुमार ने कहा था, विष्कंभक का प्रयोग हुआ था और ऋषि कुमार को यह ज्ञात हुआ था कि जो प्रियंवदा है वह शकुंतला क्योंकि अस्वस्थ है इसलिए उसके लिए चंदन का लेप और कमल नाल से युक्त कमलिनी के पत्तों को लेकर जा रही है। वही कमलिनी के पत्ते क्योंकि बड़े चौड़े चौड़े होते हैं इसलिए उन कमलिनी के पत्तों से शकुंतला को उपवीजन किया जा रहा है, पंखा झला जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु है इसलिए कमलिनी के पत्तों से हवा की जा रही है। तो वे पूछती हैं, और अपि का जब हम पूर्व प्रयोग करते हैं वाक्य में सबसे पहले तो वह प्रश्नवाचक बन जाता है। अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवातः, कमलिनी के पत्तों की वायु या पंखा ते सुखयति तुम्हें सुख प्रदान कर रहा है। शकुंतला कहती है, किम विजयतो माम सख्यो, सख्यो सखियों किम माम विजयतो, क्या मुझे पंखा झल रही हो। उसे आभास ही नहीं है। सख्यो दोनों सखियां विषादम नाटयित्वा, दुखी होने का अनुभव करती हुई या अभिनय करती हुई परस्परम अवलोकयतः, परस्पर एक दूसरे को देखती हैं। अब राजा सोच रहा है, बलवत अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, शकुंतला बलवत बहुत अधिक अस्वस्थ शरीरा दृश्यते, अस्वस्थ शरीर वाली दिखाई दे रही है। सवितर्कम, और फिर मन में तर्क करते हुए, तत्किम अयम आतप दोषः स्यात्, तत्किम तो क्या, अयम यह, आतप दोषः स्यात् ग्रीष्म का दोष है क्या, शकुंतला की इस अस्वस्थता का कारण लू लगना अथवा ताप लगना ग्रीष्म का प्रभाव है। उत अथवा यथा मे मनसी वर्तते, अथवा जैसा कि मे मनसी मेरे मन में है, अर्थात क्या यह ग्रीष्म का प्रभाव है अथवा यह काम का प्रभाव है। जो अवस्था जो मनोवृत्ति मेरी है क्या वही शकुंतला की भी है। साभिलाषम, और फिर अभिलाषा पूर्वक निर्वर्ण्य देख कर स्वयं ही निर्णय कर लेता है, कहता है, अथवा कृतम संदेहेन, कृतम संदेहेन संदेह करने से, कृतम बस संदेह की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्तन्यस्त उशीरम शिथिलित मृणालैक वलयम प्रियायः साबाधम किमपि कमनीयम वपुरिदम समस्तापः कामम मनसिज निदाघ प्रसरयोर न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगम अपराधम युवतिषु। प्रियायः, दूसरी पंक्ति का पहला पद है प्रियायः, प्रिया शकुंतला का, स्तन न्यस्त उशीरम, जिसके स्तनों पर न्यस्त रखा गया है, उशीरम खस का लेप, खसखस ठंडा होता है, अपनी प्रकृति में ठंडा होता है इसलिए खस का लेप भी किया जाता है गर्मियों में, अथवा खस का शरबत आदि का सेवन किया जाता है। और जो हरा खस होता था उसका पर्दा लगाकर उस पर पानी का छिड़काव कर उसकी हवा की, उससे हवा, ठंडी हवा की भी व्यवस्था की जाती थी। तो वस्तुतः उशीर जो है, खस जो है वह शीतल प्रकृति का होता है, तो इसलिए उसका जो लेप है वह शकुंतला के स्तनों पर लगाया गया है। तो कहते हैं प्रियायः स्तन न्यस्त उशीरम, प्रिया शकुंतला के स्तन स्तनों पर न्यस्त उशीरम खस का लेप किया गया है, और शिथिलित मृणालयिक वलयम, जिसका मृणाल का एकमात्र वलय कंगन, मृणाल कहते हैं कमल नाल को, तो कमल नाल को घुमाकर उसका कंगन बनाकर शकुंतला ने हाथ में पहना है। प्रकृति कन्या है ना, प्रकृति से ही समस्त आभूषणों को ग्रहण करती है, पुष्पों को ही आभूषणों के रूप में धारण करती है। तो कमल नाल को उसने
घुमाकर गोल बनाकर अपने हाथ में कंगन के रूप में पहना है। और क्योंकि उसका शरीर कामज्वर से पीड़ित है, इसलिए ताप से युक्त है, और इसलिए वह कमलनाल का जो कंगन है वह भी मुरझा गया है, शिथिलित हो गया है, ताप के कारण सिकुड़ गया है। तो शिथिलित मृणालयिक वलयम, जिसके मृणाल का, कमलनाल का एकमात्र कंगन जो उसने धारण किया है वह भी शिथिल हो गया है। तो स्तनों पर रखे गए चंदन के लेप वाला और शिथिल हो गए कमलनाल के एकमात्र वलय वाला, सा बाधम, बाधा से युक्त, पीड़ा से युक्त, इदम वपुः, प्रियायाः, प्रिया शकुंतला का इदम वपुः, यह शरीर, किमपि कमनीयम, कोई बहुत ही अधिक कमनीय है, कुछ विशिष्ट ही कमनीय प्रतीत हो रहा है, सुंदर प्रतीत हो रहा है। कामम, भले ही, मनसिज, मनसिज कहा कामदेव को, मनसी जायते इति मनसिज, जो मन में उत्पन्न होता है अर्थात काम भाव। तो कामम, भले ही, मनसिज, काम का, और निदाघ, निदाघ कहते हैं गर्मी को, तो ग्रीष्म का, भले ही काम का और ग्रीष्म का, प्रसरयो, प्रसार होने पर, तापः समः, जो ताप है, दाह है, वह समान होता है, समतुल्य होता है। तु किंतु युवतिषु, युवतियों में, ग्रीष्मस्य अपराधम, ग्रीष्म का, ताप का किया हुआ अपराध, एवं सुभगम न, इस प्रकार से सौंदर्यवर्धक नहीं होता है। अर्थात निश्चित रूप से शकुंतला काम ताप से, काम ज्वर से पीड़ित है, इसीलिए उसके शरीर की जो कांति है वह कमनीय है, अत्यधिक सुंदर है, अच्छी अत्यधिक सुंदर या सौंदर्यवर्धक प्रतीत हो रही है। जबकि यदि ग्रीष्म का ताप होता तो वह मुरझाई हुई प्रतीत होती, इतनी कमनीय नहीं प्रतीत होती। तो स्त्रियों में, युवतियों में ग्रीष्म का ताप सौभाग्य को या सुंदरता को बढ़ाने वाला नहीं होता, जैसा कि काम ताप सौंदर्य की वृद्धि करने वाला होता है। फिर देखिए, स्तन्यस्त उशीरम, स्तनों पर रखे गए खस के लेप वाला, शिथिलित मृणालयिक वलयम, शिथिल हो गए कमलनाल के एकमात्र कंगन वाला, प्रियायाः, प्रिया शकुंतला का, साबाधम, बाधा से युक्त या अस्वस्थ, इदम वपुः, यह शरीर, किमपि कमनीयम, कुछ अधिक ही कमनीय, मनोहर अथवा मनोज्ञ है। कामम, भले ही, मनसिज, कामदेव का, और निदाघ, प्रसरयो, ग्रीष्म के प्रसार का, तापः, ताप, दाह, समः, समान ही होता है, समतुल्य ही होता है। तो किंतु युवतिषु, युवतियों में, ग्रीष्म से अपराधम, ग्रीष्म का संताप, ग्रीष्म का अपराध, एवं सुभगम न, इस प्रकार से सौंदर्य कारक, सौंदर्यवर्धक नहीं होता है। अर्थात निश्चित रूप से शकुंतला भी काम ताप से ही पीड़ित है, यह ग्रीष्म का प्रसार उसके शरीर पर नहीं है। अपने ही मनोरथ को, कहा ना, कामी व्यक्ति अपनी ही जैसी मनोवृत्ति सर्वत्र देखता है, तो उसे प्रतीत हुआ कि जैसी मन स्थिति मेरी है वैसी ही शकुंतला की भी है। उसके संदर्भ में तर्कों का चिंतन करते हुए वह यह बात कह रहा है। व्याकरण देखिए यहाँ, स्तन न्यस्त उशीरम, स्तनयोः न्यस्तम उशीरम यत्र तत्, स्तनयोः द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर, स्तनों पर, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर, स्तनयोः न्यस्तम उशीरम यत्र तत्। शिथिलित मृणालयिक वलयम, शिथिलितम मृणालानाम एकम वलयम यत्र तत्, यहाँ भी मृणालों का, और यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, मृणालानाम एकम वलयम, शिथिलितम मृणालानाम एकम वलयम यत्र तत्। साबाधम, असमन्तात बाधनम, आबाधा, चारों ओर से बाधा से युक्त, असमन्तात बाधनम, आबाधा, तो आ उपसर्ग हुआ और बाध धातु और उससे अप्रत्यय, आबाध, और आबाधया सहितम इति साबाधम, बाधा के साथ, तो ये हो गया साबाधम।
मनसिज निदाघ प्रसरयोः। मनसी जायते या मनसी जाता इति मनसिजः, जो मन में उत्पन्न होता है, यह मनसिज की व्युत्पत्ति हुई, कामदेव, काम भाव। तो मनस धातु मनस पद है यहाँ पर, उससे जन धातु और ड प्रत्यय करेंगे तो मनसिज पद बनेगा। और मनसिज निदाघ प्रसरयोः, मनसिजश्च निदागश्च तयो प्रसरः तयोः। मनसिजश्च निदागश्च द्वंद्व हो गया यहाँ पर, तयो प्रसरः उन दोनों का प्रसार, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और तयो तो षष्ठी विभक्ति का रूप बन गया, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का, मनसिज निदाघ प्रसरयोः। निदागः नितराम दह्यते इति निदागः, जो निरंतर जलाता रहता है, तपाता रहता है, तो नितराम दह्यते इति निदागः। नि उपसर्ग है, दह धातु और उससे घय प्रत्यय करेंगे, ह का घ आदेश होकर निदाघ पद बनेगा। और प्रसरह पद बनेगा, प्र उपसर्ग श्री धातु और उससे अप प्रत्यय करेंगे तो प्रसरह पद बनेगा। अपराधम अप उपसर्ग है, राध धातु है और उससे इक्ता प्रत्यय किया तो अपराध पद बना और विभक्ति लगाकर अपराधम। अलंकार देखिए यहाँ पर है सबसे पहले व्यतिरेक अलंकार। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म के ताप की अपेक्षा काम के संताप को विशिष्ट बताया। कहा ना, ग्रीष्म का जो ताप है वह ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता जितना काम का ताप होता है। तो यहाँ पर काम ताप को ग्रीष्म ताप की अपेक्षा विशेष बताया है, अधिक बताया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। फिर यहाँ पर समुच्चय अलंकार का प्रयोग किया गया है। शरीर के संताप के निरूपण के लिए जो दो विशेषण प्रारंभिक चरणों में दिए, स्तन्यस्तु क्षीरम और शिथिलित मृणालयिक वलयम, तो दो कारणों का उल्लेख किया यहाँ पर, तो समुच्चय अलंकार है यहाँ पर। फिर शकुंतला के अस्वस्थ होने पर भी शरीर में लावण्य की उत्पत्ति हो रही है। यदि अस्वस्थता है तो सौंदर्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कारण का अभाव होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ। जहाँ कारण न हो लेकिन फिर भी कार्य उत्पन्न हो तो विभावना अलंकार होता है। और जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो वह विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर अस्वस्थ शरीर होने पर विरूपता होती है, लेकिन अस्वस्थता तो है और विरूपता नहीं है। कारण है लेकिन कार्य नहीं है, अपितु सौंदर्य है, विरूपता नहीं है, तो कार्य का अभाव होने से यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। और दोनों अलंकार विभावना विशेषोक्ति एक साथ है तो उन दोनों का संकर है, तो संदेह संकर अलंकार की भी यहाँ पर उपस्थिति है। इसके बाद अनुमान अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि अनुमान लगा रहा है राजा, संताप का कारण जानने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुमान अलंकार है। और साथ ही अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, जहाँ पर शकुंतला के विषय में न कहकर युवतिषु पद का प्रयोग किया कि युवतियों में काम का संताप सौंदर्य का वर्धक होता है। यहाँ शकुंतला में सौंदर्य की वृद्धि कर रहा है, ऐसा न कहकर इसे एक सामान्य कथन बना दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग हुआ। और साथ ही यहाँ पर छंद की बात करें तो शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।